गुरु वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। हाँ ठीक है, बोल रहा हूँ। रुक जाओ गोपी कहती है कान्हा। जैसे भी अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा में प्रवेश किए हैं सज्जनों, हृदय में यदि वासनाओं का मधुरियों के प्रति आकर्षण है तो वो मधुरा है। जिसने वासनाओं को थू कर दिया, त्याग दिया, उसी का नाम मधुरा है। सज्जनों, वासनाओं को जब हम त्याग देंगे तो हमारा मन मधुर होगा। भगवान का जैसे ही महाराज मथुरा में प्रवेश हुआ है तो मथुरा के नर नारी मेरी गोपाल का स्वागत करते हैं। आज 11 वर्ष के भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही मथुरा की गलियों में जा रहे हैं। माताएं गोविंद को फूलों की वर्षा कर रही हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं कि ये सावरे कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं। कृष्ण और बलराम पर माताएं सुमन की वर्षा कर रही हैं, पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। किसकी? पुष्पों की वर्षा। परमात्मा को सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। परमात्मा को सुंदर मन चाहिए। सुमन का सरल का अर्थ है सुंदर मन। श्री राम जय राम जय राम। सुंदर मन जिसने अपने उन्हें अर्पण कर दिया वो प्रसन्न हो गए। कृष्ण ने कहा नगरी तो ठीक ठाक है, क्यों ना इस नगरी को घूम को आवे। मथुरा घूमते हैं, इतना ढोल भव्य स्वागत हुआ है। भगवान कृष्ण और बलराम सोचते हैं कितना प्यारा स्वागत हुआ है, तो मामा कंस के दरबार में तो न जाने हम लोग कैसे कैसे स्वागत हुई हो। कृष्ण ने कहा ठीक है, तो सबके लिए वस्त्र की व्यवस्था करता हूँ। श्री कृष्ण यमुना किनारे एक धोबी के पास गए और बड़े स्नेह से कहा मामा जी राम राम। तो महाराज धोबी ने राम राम तो भगवान कृष्ण की लई ही नहीं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मामा जी हम कंस महाराज के बांधे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, हमारे चाहे वस्त्र की कमी है, आप जरा वस्त्र की व्यवस्था थोड़ी कर दे तो अच्छी होगी। हाँ, अब वो भैया कंस का धोबी था। अब कलेक्टर कोई नौकर हो तो भाई घमंड कम थोड़ी होते हैं। क्या कह रहे हैं? अगर कोई कलेक्टर कोई असिस्टेंट हो मार्ट साहब और अपन ने कही कि अपन कहें कि भैया ने कलेक्टर साहब से मिलना है, क्या करें? तो कलेक्टर ही तो कम घमंड रहेगा। लेकिन वो अच्छा सुनो, अभी तो सर उसमें मीटिंग में, अभी तो आप जा ही नहीं सकते। श्री राम जय राम। तो धोबी ने भगवान कृष्ण कहा अरे गवरिया, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया, बेजड़ की रोटी और गुड़ के साथ खाई और महाराज की वस्त्रों की पहनने की अभिलाषा करते हो। चले जाओ यहाँ से, जो काम महाराज कंस करना है वो पहले ही मैं कर दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा अभद्र भाषा में भगवान से बोला धोबी। कन्हैया बोली देखो हम तो आपसे मामा जी कह रहे हैं और आप हम पर बड़ी गुस्सा कर रहे हैं। तो धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा। जहाँ पुत्रु दारुण दुख दे बाकी मती श्री राम जय राम जय राम। अब मेरी बाल कृष्ण ने की उंगली पकड़कर एक छोटा सा ग्वाला चल रहा था। तो वो कहता है कन्हैया, बात मन में गुमान है कि कन्हैया के मित्र है। जब धोबी ने डंडा लेकर मारने दौड़ा तो उस नन्ही सी सखा ने कहा कन्हैया होगी सो देखेंगे। अब चाहे कचू हो जाए, जब बात तो मेरी दिल पे लग गई छोटी सी। अब तूने एक जाए बता तो देवी पूतना वाले हाथन को कमान।
नगर तो अपन बाद में घूमेंगे। अब जब मुझसे सहन नहीं हो रही तो मेरे गोपाल ने उसको अंत में भर लिया और इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा इष्ट नहीं है, बहुत मेरे पास है। और भगवान ने एक रेपट उठा के धोबी में दो, एक रेपट उठा पे तो 4 बेर घूम गए भाई घाट पे, 4 बेर घूम के और श्री राम जय राम जय जय राम कन्हैया बोले भैया जितने पर सब ले लो, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे नन्हे नन्हे सगा वस्त्रों की पोटली खोलकर वस्त्र पहनने लगे। बड़ी समस्या। अब मथुरा के जो बड़े बड़े जो राजा थे उनके बड़े बड़े वस्त्र, छोटे छोटे ग्वाल सका, चमकीले धमकीले वस्त्र। तो अब एक सकाओं ने पहना, बेचारे इतने इतने बड़े वस्त्र एक हाथ में ही सरक गए, एक पांव में ही सरक गए। तो भगवान ने कहा कि इनको सही कर पाए। भागवत में बहुत प्यारा श्लोक आया कि तदस्तु वैका प्रतिभास्पयुक्तं विस्मय सकल्पन्त महानगस्तम। भगवान एक दर्जी के पास गए पधारे, वो भी कृष्ण का भक्त था, कंस का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया और उसने वस्त्रों के अनुकूल वस्त्रों को बनाया। प्रतिकूल लेकिन उनको अनुकूल किया है। टेलर एक सुदामा नाम के मालिक के घर गए, उसने महाराज सभी को माला पहनाई और उसे भक्ति का वरदान दिया भगवान ने। सबने वस्त्र पहने, माला पहनी। अब कमी रह गई चंदन की। काय की कमी रह गई? राजमार्ग में श्री कृष्ण सब सखाओं के संग जा ही रहे थे। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी। महाराज को 3 जगह से टेढ़ी थी। कितनी जगह से? 3 जगह से टेढ़ी थी। चेहरा बड़ा ही विभत्सता काली थी और उसके हाथ में चंदन का कटोरा था। कुरूपणी होने की वजह से चेहरे का घूंघट ढका रहते थे। लेकिन मेरे गोविंद किसी की चमड़ी को नहीं देखता, गोरा है कि काला ये भी नहीं देखता, अपने आभूषण क्या पहने वो ये भी नहीं देखता। संसार के सब कहलाने वाले लोग कुरूपणी नारी को बात करना भी पसंद नहीं करते थे। तो जब गोविंद के बगल से होकर निकली तो मेरे गोविंद ने उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बड़े स्नेह और प्यार से पूछा, ए सुंदरी जी आपका परिचय क्या है? श्री राम जय राम। भागवत में बहुत प्यारा श्लोक आया, का तुम बरु विदेशु हनुलेपिनं सा कंसेन पातश्रवतान साधु देवायुवारोमुपलेपनन्ता श्रीचंदनं याममलेस्यते या। कृष्ण ने पूछा, आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के किधर जा रही हो देवी? बेटा कहाँ जाती हो? आप बहुत अच्छी लग रही हो, अपना परिचय बताओ। अत्यंत अच्छा लगे तो चंदन हमें भी लगा दो। उसके मन में तो रसगुल्ले फूटने लगे। उसके साधु के पल्लू को हटाकर गोविंद को देखा, क्योंकि जीवन में पहली बार था कि उसको कभी किसी ने सुंदरी तो आज तक कभी किसी ने कहा था ही नहीं। अच्छा, और एक माताओं बहनों का एक विशेष गुण होता है कि माताएं बहनें तारीफ की तो भूखी होती है। आप थोड़ी उनकी प्रशंसा तो कीजिए। क्या कह रहे हैं? एक जगह हम कथा करने के लिए गए, रघुवंशी समाज में कथा थी। प्रसंग याद आ गया। जो मैया थी, मतलब हमरे दादा तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैया ने कर रही थी, जिजमानी ने कर रही थी। अब जैसे ही वो हमें घी की रोटी चिपटे सुने कमी कर दी। अच्छा, ब्राह्मण ने खाने पीने का बहुत लाग। अच्छा, और हमरो स्वभाव राम जी ऐसा है कि हम ना तो केली में चूकेंगे और ना खाने में चूकेंगे। कभी हमारी ये कमी जाए कि दिन भर में एक पेड़ खाएंगे, अगर वो ढंग को ना खाएंगे तो फिर कैसे खाएंगे? श्री राम जय राम। क्या नहीं पड़ेगी? अब कहने तो पड़ेगा। अब मैंने मन में विचार लगाया, रघुवंशी जी बड़ी डेलियां हैं, कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। 2 दिन हो गए, अब मैंने मन में सोचा क्या करूं, नहीं कमी बताऊं तो मैं कैसे कमी बताऊं? क्या नहीं पड़ेगा? अब अभी तो राम जी से 2 दिन की बात है, हमें तो 5 दिन और काटना है। दादा
अभी 5 दिन और काटने, अब कमी कैसे बताएं? मैं कही दादा कोई कमी मत बताओ। मेरे दादा से अपन कंगे की अम्मा जा कमी कर रही है, सो अपनी बात पर बीमारी नहीं है। 5 दिन की बात और बिगड़ गए। श्री राम जय राम। हम गए दूसरे दिन शाम के भोजन में, हमने 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 लगाई ब्राह्मण बुद्धि। सुबह मैया हमें परस रहे, मैं कि जय हो मैया, आपकी तो बात ही अलग है। हाउ क्या कह रहा हूँ, ब्राह्मण को पूत कहूँ को जिंद कहूँ को भूत कहूँ को बिरलो सब, हम ब्राह्मण के पूत। हमने कही बुद्धि लगाई, मैंने कही धन्य मैया आपको, आपने आज क्या रोटी बनाई है, क्या रोटी बनाई है? हाँ, और बिलूटी मुँह चिट्टे कर ला रही थी। मैंने अपने गिरा, मैंने जेल में कोई नेक और पड़ जाए तो आनंद नहीं हो जाए। आज जा कैसे तो फिर राम जी तुम जब मान लो दूसरी दिन आ दे तो बस एक ही प्लेट में चम्मच तक महाराज जितना लगाने से जितना लगा। क्या कह रहा हूँ, आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो माता बहने कहीं ना कहीं तारीफ की तो होती है। क्या कह रहा है? तो उसी भगवान श्री कृष्ण ने उस त्रिवक्रा को इस तरीके से तारीफ की, और आज तक जीवन में उसकी कभी किसी ने तारीफ नहीं की। क्या कह रहे हैं? ना तो सुंदरी कहा ना कुछ कहा। वो क्या करती थी, प्रतिदिन चंदन को घोंट करके भगवान कंस महाराज के महलों में ला करके उनकी माथे पर लगाया करती। गदगद हो गए, हृदय में आनंद हिलोल उठने लगे। और वो कहती है भगवान से के दास्याहं सुंदर कांति विद्या विक्रस्तुना निहले विकर्मणा मद्भक्ति भोजापतिरन्ति बप्रियं युवतेन धीरानन दश योगा। कि मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सैरंद्री है, लेकिन कमर 3 जगह टेढ़ी होने से मेरा नाम नहीं लिया जाता। मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा कहते हैं। प्रभु एको गोपाल, मेरे जीवन में आज तक पहला दिन है जब किसी ने मेरा परिचय पूछा है। जीवन में पहला दिन है, दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा है, मैं कौन हूँ। मेरे द्वारा किया हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय है। कारेण वामेन सनत्मवतम सयुज्य कृत्वानि शेष पश्यतम निर्णम कृतम प्रवक्तमयततो यदा तुष्टम मधुरकस्तनादतम। भगवान ने, कन्हैया ने अपने सब ग्वाल वालों को वो चंदन लगाया। चंदन लगा करके भगवान ने खुद भी चंदन लगाया और त्रिवक्रा से कहा कि आपने मेरे पास में आइए, थोड़े मेरे पास में आइए। और भगवान ने जो ही टोड़ी पर हाथ लगा करके थोड़ा सा जो झटका दिया है, खुद जो 3 जगह से टेढ़ी रहने वाली सैरंद्री त्रिवक्रा, वो 3 जगह से जो टेढ़ी थी वो पुनः अपने सुंदर स्वरूप में आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 3 उंगली लगाने से, झटका देने से वह परम सुंदरी बन गई। जिस पर गोविंद कृपा कर दें उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाएं हाथ में धनुष। अब महाराज बड़ी कृपा हुई और वहां से थोड़े आगे चलते हैं, भगवान के ग्वाल बाल और भगवान कृष्ण आगे चलते हैं। तो जिस पर गोविंद की कृपा होती है उसे हर कार्य संभव होते हैं। वहां से आगे चल के भगवान धनुष यज्ञ में चलते हैं, जहां कंस को भगवान शंकर ने जो धनुष दिया था, और भगवान शंकर ने ये वरदान दिया था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तो इसे छोड़ने वाला नहीं है। और उस धनुष यज्ञशाला में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया, और जितनी देर में पलक गिरते हैं उतनी देर में महाराज धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। श्री राम जय राम जय जय। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय कहा था कि तेज क्षण राम मत धनु तोरा, वाह, रामचरितमानस में गोस्वामी क्या कह रहे हैं? मतलब जिस ना आगे तोड़ा ना पीछे तोड़ा, किस समय तोड़ दिया कोई इस बात का पता भी नहीं चला कि किस समय भगवान ने उसको तोड़ दिया। वही का वही पल यहाँ पर आया। कोबलिया पेड़ के नाम का हाथी
जिसको रात भर से मदरा पिला रहे थे कि भगवान कृष्ण आएंगे तो उनके ऊपर छोड़ेंगे, एक प्रहार से महाराज उसको भी मार दिया। कंस के पास समाचार गया कि क्या क्या कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपकी माली से माला पहन ली, कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसे सही कर दिया, चंदन लगवा लिया, वो परम सुंदरी उसे बना दिया। महाराज का दुखद समाचार के धनुष भी तोड़ दिया, और वही धनुष शिव जी ने दिया था और कंस को कहा था कि ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। श्री राम जय राम। और महाराज जब इतने समाचार जब कंस को पहुंचे, कंस की तो नींद उड़ गई। सैनिकों ने कहा आप चिंता मत करो महाराज, हम लोग रंगभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान हैं, मुश्रिक हैं, चाड़ूर हैं, कृष्ण बलराम को ललकारेंगे। अरे तुम कहाँ टेंशन ले रहे हो? अब एक तरफ तो बड़े से बड़े मल्ल पहलवान हैं, उन लोगों में महाराज कृष्ण और बलराम जी आने वाले हैं। आप आंखों के सामने दोनों को, आपके ही सामने उन दोनों को मार देंगे। आचार्य सुखदेव जी बहुत सुंदर चित्रण करते हैं इस झांकी का। देखिए कितना प्यारा श्लोक है कि मल्लानाम सनीनडं नरवरा स्त्रीणं स्मरो मूर्तिमान् गोपानं जजनो सतं श्रुतिभुजाम् सस्तासु पेत्रोशिशु मित्रुर्भोजपति वीराणि विदुषां तत्तं परं योगिनां कृष्णेन परदेवते वदितो रंकं गता साग्रजा। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण एक ही हैं। कितने हैं? एक ही हैं। और लाखों नर नारी बैठे हैं। आश्चर्य की एक ही बात है कि कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखते हैं। कितने रूप में? अलग अलग रूप में। नव युवतियों को भगवान कृष्ण कामदेव के रूप के समान सुंदर दिखाई देते हैं। जो नव युवतियां हैं उनको कैसे लग रहे हैं? भगवान कामदेव के समान। वो भगवान के रूप को देखती हैं तो मोहित हो जाती है। और वहां गोप गोवरिया जो बैठे हैं उन सबको कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखते हैं। राजकुमारों को भगवान कृष्ण राजकुमार जैसा दिखता है। ना समझ लोग हैं उनको भगवान साधारण मानव के रूप में दिखते हैं। योगियों को भगवान परम तत्व के रूप में दिखते हैं। ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखते हैं। भक्तों को भगवान के रूप में दिखता है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत प्यारी तुलसी चौपाई कही कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सही बात कि आपनी अंतर दृष्टि से आपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नारे भावे न जैसी रही तेरे केवल प्रभु मूरत ऐसे हारे भावे न ऐसी रही तेरे केवल। आपनी अंतर दृष्टि से आपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नारे भावे न जैसी रही केवल प्रभु मूरत ऐसे हारे। जैसी जिसकी जो भावना थी वैसी तरीके से ही भगवान मिले हैं। कंस को भगवान मेरे साक्षात काल के रूप में दिखा रहा है। किस रूप में? काल के रूप में दिखा।
और मुश्रिक चाणूर ने कहा, आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीलाओं सुनी है, गोकुल में तुमने कई बड़ा नाटक किया है, आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले, लड़को तो हम जाने ही ना है। कैसे नहीं आता? अरे हमने सुना है कि तुमने पूतना, अकटासुर, बकटासुर, तृणावर जैसे सभी राक्षसों को तुमने मार दिया, और तुम कहते हो तो कि हमें युद्ध करना नहीं आता। कृष्ण बोले, तुम्हारी सौगंध खाकर कह रहे हैं मामा जी, जितने भी राक्षस गए सब मरे मराए गए, हमने तो उन्हें यमुना जी में फेंका बस, और भी मर गए। चाणूर ने कहा, वाह वाह वाह, तुम कह रहे हो कि हमने मरे मराए भेजे। न बालो ना किशोरस्तुम बालश बलिनांबरा लील एवोर्हतु एनाम सहस्त्रादि सब। अरे तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानेंगे। इतना कहकर जबरन चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया और मुश्रिक ने बलराम को पकड़ लिया। कृष्ण और बलराम, और उनकी अवस्था कितनी है देखिए, वो उम्र में बहुत बड़े हैं, चाणूर और मुश्रिक तो उम्र में काफी, और भगवान की जो अवस्था है वो 11 वर्ष। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चाणूर कंस का सेनापति है और ये अतिरथी वीर है जो 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। कितने सैनिकों से? 1 लाख सैनिकों से। ऐसे अतिरथी वीर से मेरा नन्हा कृष्ण लड़ेगा जिसकी आयु 11 वर्ष 56 दिन की है। लेकिन ये ताकत मिली है माता यशोदा के दूध से। किसके दूध से? यशोदा। अरे जिस माता के अंतर हृदय में ये भावना है कि वृद्ध अवस्था में बालक हमारी सेवा करे, तो बचपन में बालक को महाराज अपना दूध पिलाना चाहिए। कहते हैं ना, गांव में जब लड़ाई होता है, आजाद तुम्हें बहुत ताकत है कि जा बहन देख लगी तूने माँ को दूध पी हुआ तो देखेंगे। श्री राम जय राम। काय को माँ को दूध पिए है तो आजा फलाने सिंह ढकाने सिंह, फिर देखेंगे। आप भैया माँ को दूध पी हुई वो तो आएगा। आजकल तो बोतल वालों की दूध पीवे, बोतल वालों दूध पीवे। अब आप सज्जनों अनुमान लगाइए क्या बोतल वाले दूध में इतनी ताकत होगी? तो कृष्ण ने इतने बड़े राक्षसों का उद्धार किया, इतने आतताइयों को मार गिराया, वो सब दूध और दही के मातम का प्रताप। श्री राम जय राम। किसका प्रताप? दूध का प्रताप। जो अंदरूनी ताकत, शारीरिक शक्ति, आत्मविश्वास जो हमारे शाकाहार में जितनी सन्निध है वो सब मांसाहार में नहीं है। दूध से, दही से जो अपने प्रोटीन मिलता है वो और कहीं से मिलने वाला नहीं है। बलराम ने मुश्रिक के मस्तक पर मुश्रिक का प्रहार किया तो रुद्र गमन करता हुआ जमीन पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की। और कृष्ण ने जो ही चाणूर के गाल पर एक तमाचा मारा है उसको भी प्राणों का धार हो गया। बोलो नंदनंदन भगवान की। तेज के आतताइयों को प्रभु ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक एक करके महाराज सब राक्षसों को प्रभु ने मार गिराया। कोई धनुष नहीं, कोई बाण नहीं, कोई तलवार नहीं, किसी को धक्का देकर मार दिया, किसी को धक्का देकर मार दिया। एक सैनिक को मारने के लिए तैयार हुए तो बेचारा हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु मुझे मत मारो, मैं तो जिनकी नौकरी कर रहा हूँ जी पापी की, लेकिन मैं तो आपको ही भगवान ने उसे अभय दान दिया। अब भगवान ने जैसे ही जिसको मारा सबको ठिकाने लगा करके, और जिस सिंहासन पर कंस बैठा था, जिस सिंहासन पर कंस बैठा था उसी पर चढ़े और कंस के केशों को भगवान ने अपने हाथों से पकड़ लिया। और जब केशों को पकड़ा तो आकाशवाणी, जो आकाशवाणी हुई थी वो शब्द उसको याद आते हैं। आकाशवाणी को सुन करके, देवकी को जब केशों को तुमने पकड़ा था, रस्से नीचे खींच लिया था, तलवार उसकी गर्दन पर रख दी थी, परंतु मामा आपको पता है कि
केस पकड़ने में कितना दुख होता है। उस दिन आपने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े थे और आज जब मैंने आपके केस पकड़े हैं तो आप कहते हैं छोड़ो छोड़ो। आज आपको पता चला कि जब हम किसी के बाल पकड़ते हैं तो कितना दुख होता है। रामचरितमानस में वो चौपाई है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी चौपाई लिखी है कि जाके पग नहीं फटी विवाई वो का जाने ठीक पराई। किसी व्यक्ति की जब एड़ियां फटते ही नहीं, वो दूसरे के दुख को क्या समझेगा? वो समझ सकता है? वो समझने वाला कभी है ही नहीं। कृष्ण कहते हैं अपनी आंखों को भली प्रकार से खोलो और मुझे देखो। देखो कि तुमने मेरी मां को कितने दुख दिए, कितना क्या किया, और एक मुष्ट का बना करके कंस के मुंह में मारी है और कंस के प्राणांत हो गए हैं। बोलो नंदनंदन भगवान की जय, यशोदा नंदन भगवान की जय। आइए प्यारे भजन का आनंद लेते हैं यहाँ पे।